गुरु जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान है। जय गुरु शुक्राना गुरु जी। मैं इतनी परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा पति भी मेरे कहने में नहीं है और वो पता नहीं कैसा बर्ताव करता है, मेरे को कुछ समझ नहीं आती। पागलों की तरह हरकतें करता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि ना तो घर पे मेरी सुनता है, ना बच्चों की सुनता है, किसी की नहीं सुनता। वो अपनी मर्ज़ी खुद करता है, अपनी मर्ज़ी से ही चलता है घर उसका। तो हम परेशान हैं। लड़के की शादी रखी हुई है, लड़के ने पसंद की हुई थी, पर उसके सगन भी पाया है। चलो भाई, सगन पाने के बाद अब वो जुबान से भी मुकर रहा है मेरा पति। तो अब करें तो क्या करें? ना तो बच्चे कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। बताओ मैं क्या, कोई है इसका उपाय आपके पास? मैं बहुत परेशान हूँ ना। और लड़की वालों को ना घर बार दिखाया, ना कुछ दिखाया। घर बार भी टूटा फूटा है हमारा। तो पता नहीं शादी भी होगी कि नहीं। उन लड़की वालों ने तो पूरी तैयारी कर रखी है, पर हमने अभी कोई तैयारी नहीं की। वो तो शॉपिंग भी कर रहे हैं, कपड़ा लत्ता सब कुछ खरीद रहे हैं। तो अब हम क्या करें? बताओ गुरुजी, आप इस बताओ। मैं रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया। मैं क्या करूँ? मैं गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी विनती सुनो, हाथ जोड़ के विनती आपके आगे। मैं इतनी परेशान कर रखी है इन्होंने, ना तो मेरा कहना मानता है। मैं क्या करूँ? छोटा लड़का भी, वो भी परेशान रहता है। हम तीनों एक पास हैं, एक तरफ हैं, वो अलग एक तरफ है। क्या करें हम गुरुजी? जय शुक्राना गुरुजी, आप ही बताओ मेरे को, कोई समस्या हल बताओ मेरे को। इधर उधर भटकते रहते हैं। आंटी का जो सवाल है, आंटी आपका सवाल का जवाब तो दूंगा, मगर आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पे दुख क्यों आते हैं और दुख का कारण क्या है। हमारे दुख आने का कारण क्या है? दुख का कारण है ये संगत जी, हम जो है ना इधर उधर भटकते रहते हैं, एक पे विश्वास नहीं है हमारा, और हम जीवन में जो भी करते हैं। और आंटी ये आपके लिए भी है और संगत सुन रही है उनके लिए भी है। संगत जी, अमृत वेले में ही सारे दुखों का निवारण है। मैं कोई नहीं होता कि आपके दुखों का निवारण करूं, क्योंकि अमृत वेला संभालिए, एक मंत्र जाप होना चाहिए। और कोई भी धर्म की हो, आप भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, राम को मानते हैं, किसी को मानते हैं, तो एक मंत्र जाप होगा तो, और उस पर विश्वास होगा। और गुरु जी का मंत्र जाप हो, कोई भी हो। प्रसाद, जो गुरु प्रसाद होता है ना संगत जी, वो दया से होता है। अब गुरु प्रसाद क्या कि आप मजदूर है एक, वो इतनी मेहनत कर रहा है, तो किसी को दया आ जाए तो वो कहता है ये ले तू ये खा लियो, तूने इतनी मेहनत करी है, तो एक्स्ट्रा दे देता है वो। जैसे सबसे 10 रुपये देने हैं तो उसको 20 रुपये दे देते हैं। 10 रुपये की कोई चीज़ खा लियो, तूने बहुत मेहनत करी है। तो हम भी मेहनत करें अमृत वेले में। हम बिना मेहनत के कहेंगे हम तो अमृत वेला संभालते हैं। संगत जी बैठिए तो अमृत वेले में, आपको नींद आती तब भी बैठिए, तब भी उसका असर होगा और गुरु कृपा होगी। और गुरु प्रसाद, जो लास्ट में कहते हैं गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद है। संगत जी हम जो है ना, सबसे बड़ी बात है कि संत की निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। संत की निंदा करेंगे तो हमें गुरु भी माफ़ नहीं करेगा, गुरु भी कोई उपाय नहीं कर पाएगा। क्योंकि गुरु कहता है कि संत की निंदा कर रहा है, तो जो संत की निंदा करता है उसका कुछ नहीं हो सकता। उसको कोई कहीं भी चला जाए, उसको उसका कर्म का फल मिलेगा ही। आप संत की निंदा नहीं करिए। कोई घर पे आता है, उसका आप करते हैं घर पे आदर करिए। और संगत जी अमृत वेला संभालिए, एक मंत्र जाप जपिए, गुरु कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी। संगत जी इतने दुख आते हैं मैं मानता हूँ, मगर शुक्राना करा करें। गुरु जी जो तुमने किया अच्छा किया, हमारा बीजा नहीं लगा, ठीक है, हमारा ये काम नहीं हो रहा, आपको हमारे लिए कुछ और अच्छा सोचा होगा। क्या पता आपके लिए कुछ और अच्छा सोचा हो गुरु जी ने, वाहेगुरु ने, तुम्हारे अल्लाह ने। देखिए जो है अपने धर्म के हिसाब से चलिए। धर्म बदलने से आपके कर्म नहीं बदलने वाले। अमृत वेला संभालेंगे नित्यनेम से और आपके कर्म धीरे धीरे बदलेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि जितने बड़े बुरे कर्म होते हैं उतने ही बड़े होते हैं। आपको बता दूँ कि सुखमनी में क्या है ना, संत की निंदा जो करे बीच में से टूटे, क्योंकि बीच में टूटेगा। और संत की निंदा करेगा उसका कुछ नहीं रहेगा। तो आपको सोचना समझना है, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, नित्यनेम से अमृत वेला संभालना है। अमृत वेला संभालते हैं, किसी को बताना भी नहीं है हाँ मेरा ये हो गया, हमारे पे हमने इतना अमृत वेला संभाला। दूसरे के बारे में सोचना है कि हाँ वो तो अमृत वेला नहीं संभाल।
कि आप घर में खाना बना रहे हैं तो आपकी वो पूजा नहीं, पूजा है। घर में काम कर रहे हैं, कोई ऐसा ऐसा है कि हमें काम ही करना है, हमें काम में बिजी रहते हैं, तो उसमें नाम जपिए। जैसे आप सफ़र में जा रहे हैं तो 1 घंटे का 2 घंटे का सफ़र है,